वेलकम बैक टू निक्स क्लासेस जिसमें हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी आसान भाषा में। तो हमारी इस समय क्लास 9 की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है जिसमें हम सभी चैप्टर करेंगे। ये सारी चैप्टर्स के सभी वीडियोस आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस समय हमारी चल रही है क्लास 9 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है। और उसमें भी हमने अपना एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था और नंबर्स के बारे में जाना था। अलग अलग कैटेगरीज के नंबर उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर जो है उन सभी नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं और रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो हम अपनी नंबर्स लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने जितने भी आज तक नंबर्स पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर हो गया और दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीजर्स और उसके डेसिमल के बारे में भी कि इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं और रेशनल में डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो होते हैं। डेसिमल जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर होते हैं, जो कि एक्चुअल रेशनल नंबर होते भी हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटीजर्स को हम कैसे रेशनल नंबर्स में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्दर इंटीजर्स के जो नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जिस टर्मिनेटिंग का मतलब है जो खत्म हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जब डिवीजन करें तो रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और जो जिनमें रिमाइंडर कभी ना खत्म हो, हमेशा जीरो के अलावा कोई और नंबर आता हो, वो सभी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल हमने पढ़ा था, रेशनल वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं, जहां पर पी और क्यू जो है वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए एक इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स हो सकता है पूरे पूरे नंबर, जो नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, -296 हो सकता है, 235 हो सकता है। ठीक है, तो ये पी और क्यू होंगे। ठीक है, जैसे ऐसे कर सकते हैं 235/8। ठीक है, पी भी क्या है हमारा, एक इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। ऐसे भी कर सकते हैं 0/235। पी भी हमारा एक इंटीजर है और क्यू भी हमारा एक इंटीजर है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते 235/0, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं। जेड जो होता है ये हमारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसी का ही उल्टा देखते हैं। ये हो गया हमारे रेशनल, जो अभी हमने पढ़ा है ये हो गया रेशनल। इरेशनल क्या होते हैं कि बिल्कुल इसका उल्टा, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q जो है वो इंटीजर हैं। ठीक है, अगर नहीं दिखाया जा सकता है इसको, तो क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, ये इरेशनल हो जाएंगे। क्या कोई ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे √2, √3। ठीक है, √4, ये भी होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि √4 को हम 2 का स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये 2 नंबर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एक रेशनल। क्योंकि 2/1 कर सकते हैं और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, √3 को? लिख के देखते हैं, √3/1। हाँ है, ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन एक और कंडीशन है कि पी और क्यू जो है
वो क्या होने चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अंडर रूट थ्री तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू आती है 1.73 समथिंग, ठीक है। तो ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये अंडर रूट थ्री क्या, एक इरेशनल वैल्यू होती है, इरेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान है। जो जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, वो हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, a number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, p by q की फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता है, where p and q are integers and q is not equal to zero, जहाँ p और q जो है वो integers हैं और q जीरो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बहुत सारे नंबर निकाले हैं। अंडर रूट वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो वन ही हो जाएगा, तो ये तो रेशनल हो जाएगा, वन बाई वन हो जाएगा, है ना, किसी के अगर डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अंडर रूट टू, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके डिवाइड में वन करोगे तो कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, और अंडर रूट टू इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। फिर फर्दर देखते हैं, अंडर रूट थ्री, यस ये इरेशनल है, ठीक है। अंडर रूट फोर, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, ठीक है ना, रैशनल। क्यों, क्योंकि अंडर रूट फोर को टू लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। अंडर रूट फाइव इरेशनल हो गया, अंडर रूट सिक्स इरेशनल, ऐसे ही अनगिनत इरेशनल नंबर्स हमारे मैथमेटिशियंस ने निकाल के दिए हैं हमको, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, इरेशनल हो गए। फर्दर अंडर रूट एट इरेशनल, अंडर रूट नाइन क्या इरेशनल होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि नाइन जो होता है वो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, और ये हमारा बच जाएगा थ्री, जो कि एक रैशनल वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये कोई भी नंबर इरेशनल जब ही होगा जब उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू जो है इंटीजर होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल रैशनल वाली कंडीशन है, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि लोकेट अंडर टू ऑन नंबर लाइन, अंडर रूट टू को नंबर लाइन पर हमको दिखाना है। तो अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे दिखाने से पहले हमको सीखना होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस जो थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यूनानी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था कि एक स्पेशल टाइप के ट्रेंगल, स्पेशल ट्रेंगल जो होता है, मतलब त्रिभुज, उस पर एक प्रॉपर्टी लेकर आए थे। वो त्रिभुज ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात होती है कि उसमें एक 90 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है, जैसे ए बी सी, सामने वाली साइड हो गई क्या, बीसी, वो हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हम किसी को भी बेस बना सकते हैं, तो ये मान लीजिए ए बी हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस पे जो 90 डिग्री बनाए हैं वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है हमारा। तो ये हमारा ऐसे भी बन सकता है, ये हमारा ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से जहां भी 90 डिग्री मिल जाए वहां पे हम पाइथागोरस लगा देंगे आंख बंद करके। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जो ये वाली साइड हो गई, ये वाली बी सी, ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सी हम अपना ये जो फॉर्मूला दिया है पाइथागोरस जी ने,
उसका यूज करके हम सिंपल बहुत सारे अपने काम करते हैं, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे हमको बहुत बार डिस्टेंस निकालने के लिए, इसके ऊपर तो पूरी एक मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच भी है, तो आगे आप जाकर इसको और भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, पाइथागोरस का यूज और भी अच्छे से करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन याद करिए, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन हो जाती है जहां बीच में आ गया 0, ये आ गया 1, ये हो गया 2, हाँ इधर नेगेटिव में आ जाते हैं -1 -2, इसी टाइप के होते हैं, राइट। ठीक है, तो हमको अंडर रूट 2 दिखाना है। अंडर रूट 2 दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1 यूनिट। ठीक है, हाँ, हम अगर यहाँ से 1 यूनिट पे बिल्कुल एक हाइट का ऐसे 90 डिग्री पे लाइन खींचे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, आगे हम इसको स्केल, कंपास के और प्रोटेक्टर की भी हेल्प से करेंगे। तो एक 90 डिग्री पर एक ऊपर लाइन खींची थी, ठीक है, और इस लाइन जो जीरो लाइन थी हमारी, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बेस तो बन रहा, और ये भी जो लाइन खींची थी परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पे, ये भी 1 यूनिट की ही थी। ठीक है, यहाँ से लेके क्या है, ये भी 1 यूनिट की ही है। ठीक है, तो पाइथागोरस जी कहते हैं, इसको मान लो ओ, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो पाइथागोरस जी कहते हैं कि जो ये वाली साइड है, सबसे बड़ी साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसका स्क्वायर और दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगी, यही कहते हैं ना, राइट। ठीक है, तो हम देखते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, ए ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए है हमारा 1, तो इसका स्क्वायर, प्लस ए बी हमारा है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब स्क्वायर जब इक्वल टू की इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट 2 ये हो गया हमारा अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमको अंडर रूट 2 तो मिल गई डिस्टेंस। अब हम उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो हम सिंपली अपने कंपास में यहाँ पर जो उसका पॉइंट होता है ये रखेंगे, यहाँ पेंसिल का पॉइंट रखेंगे, और ऐसे एक ड्रॉ कर देंगे आर्क को नंबर लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 को लोकेट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर क्यों लोकेट करना है, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है एक रियल नंबर होता है, और रियल नंबर में दोनों चीजें होती हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो अंडर रूट 2 भी एक रियल नंबर हो गया, हालांकि है तो इरेशनल, लेकिन ये रियल नंबर हुआ। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हर एक नंबर के लिए नंबर लाइन पे कोई ना कोई जगह बनी हुई है। ठीक है, हाँ, और नंबर लाइन पर हर एक जगह के लिए कोई ना कोई एक नंबर बना होता है। ठीक है, फिर किसी भी एक टाइप का रियल नंबर बना होता है। तो सभी रियल नंबर को ऐसा समझ लीजिए कि आपके सबसे बड़े घर के, ठीक है, उसी उन्हीं की और सभी ब्रांचेज हैं। तो ये हमने निकाला अंडर रूट 2, हमारे पास आया अंडर रूट 3 निकालना। अगर हमको अंडर रूट 3 निकालना है तो हमको अंडर रूट 2 निकालना होगा। ठीक है, अगर हमको अंडर रूट 5 निकालना है तो पहले निकालना होगा हमको उसके लिए अंडर रूट 4, फिर निकालना होगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 के लिए निकालना होगा हमको अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 के लिए निकालना होगा अंडर रूट 2। ठीक है, और अंडर रूट 1 तो 1 होता ही है, उसको वो तो डिस्टेंस हमको पता ही है। ठीक है, तो हम चलिए बिना टाइम लगाए निकालते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 2। ठीक है, वही प्रोसेस, अगर अंडर रूट 3 निकालना है तो अंडर रूट 2 निकालना होगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का मतलब, जैसे अगर अंडर रूट n निकालना है तो हमको अंडर रूट n-1 निकालना ही होगा। ठीक है, अगर हम ये निकालेंगे n-1 तो हम अंडर रूट n निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस, ठीक है, 1 यूनिट की। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन अपने
जो प्रोटेक्टर होता है डी होता है उसकी हेल्प से खींची 90 डिग्री पर एक लाइन, ये भी 1 यूनिट की ही लाइन खींची है हमने, और यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए मान लेती है, इसको बी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पहले भी निकाला था, ये आ जाएगा √2। ठीक है, कैसे निकाला था? हाँ, पाइथागोरस से, कि ये वाली जो साइड होगी ओ बी का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, ओ ए के स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के बराबर, तो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, √2 तो मिल गया हमको। √3 निकालना है, हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। √3 के लिए क्या करेंगे, इस बार हमारा बेस हो जाएगा ये ओ बी। ठीक है, इस बार बेस हो जाएगा ओ बी हमारा, और हम सिंपल क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जो इस बेस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, 90 डिग्री का कैसे हम डी की हेल्प से खींच लेंगे, आगे हम करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को इससे मैच कर लिया हमने। तो ये हमने जो परपेंडिकुलर लाइन खींची थी, ये वाली ये खींची थी 1 यूनिट की। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। अब हम देखते हैं, हमको ये वाली लाइन बनानी निकालनी है, क्योंकि ये पता है हमको बेस, हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये 1। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3, ओ सी इक्वल आ जाएगा √3। तो ये हो गया √3। इसको प्लॉट करना है तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भरो और अपने उसमें यहाँ पर एक आर्क लाइन खींच दो, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस √3 की हो जाएगी। बहुत सिंपल है, अगर आप करेंगे तो आराम से इनको कर लेंगे। ठीक है, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए। ठीक है, एक तरीका और है इसको करने का, जैसे कि मान लीजिए हमको √5 निकालना है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, 5 जो होता है हमको पता है कि अगर हम +1 निकाल दें, ठीक है, तो ये एक 4 + 1 हो सकता है, और 4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि ये एक स्क्वायर की फॉर्म में, 2 की स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, ये, और ये 1 तो 1 का स्क्वायर होता ही है। ठीक है, तो अगर ये आता है तो हम बेस इसको ले सकते हैं 2 को, और परपेंडिकुलर 1 को, तो हम सीधे क्या √5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, √5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे इसको करते हैं हम, देखिए, अ, जैसे कि अगर हम ये 0 ले लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया। ठीक है, और अगर हम 2 से, क्यों, क्योंकि हमको बेस कितना लेना है, 2 लेना है, तो ये 2 हमने बेस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 1 की डिस्टेंस पे वो लिया। हाँ, अब यहाँ से अगर मैच, इसको मैच करा दें 90 डिग्री पे, ये ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हाँ, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5, ये क्या हो जाएगा, √5 सिंपल निकल जाएगा, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये और सिंपल तरीका है निकालने का √5 को। हम एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, और आंसर को भी जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, वो, तो रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं रैशनल, रैशनल भी सारे और इरेशनल भी सारे। ठीक है, तो क्या ये सभी इरेशनल नंबर तो हो ही गए, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सभी क्या इरेशनल नंबर तो फिर हो ही जाएंगे ना रियल नंबर। हाँ, तो ये हो गया, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन कहता है कि नंबर लाइन पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट, ठीक है, नंबर लाइन जैसे ये ले लिया 0, 1, 2,
-1 -2 -3। तो कोई भी पॉइंट जो है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जैसे अंडर रूट 9 की फॉर्म में, अंडर रूट 7 की फॉर्म में, अंडर रूट 8 की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मान लो अंडर रूट 9 ये 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ होगा कहीं 3। ठीक है, अंडर रूट 7 वो होगा यहाँ कहीं आसपास में। ठीक है, अंडर रूट 8 यहाँ होगा, तो हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा है कि हर एक पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पर अंडर रूट एम की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। अब मुझे एक बात बताइए कि एम अगर नेचुरल नंबर है, अगर एम नेचुरल नंबर है तो वो होगा 1 से शुरू। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो हर एक पॉइंट तो नंबर लाइन पर अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। हाँ, क्लियर है। तो जो एम नेचुरल नंबर है उसका अंडर रूट पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, वो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हर एक नंबर को हम अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। हाँ, कुछ नंबर्स को हम अंडर रूट एम की फॉर्म में नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। ठीक है, कैसे? ऊपर देखा था आपने, रियल जो है रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। रैशनल होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, और इरेशनल होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि सभी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं है, कुछ जो है रेशनल भी होते हैं, कुछ क्या, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इरेशनल रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये बोल रहा है कि क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं क्या? ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा होता है क्या, जो अंडर रूट 1 पॉजिटिव इंटीजर है, यस है पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या इरेशनल है? अंडर रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये तो इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। ठीक है, अंडर रूट 2 ये इरेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं दिखा सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। हाँ, अंडर रूट 3 ये भी इरेशनल हो गया। अंडर रूट 4 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/1 की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 इरेशनल, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए अभी। ठीक है, हाँ, अगला आता है अंडर रूट 5 को हमको दिखाना है नंबर लाइन पे। अंडर रूट 5 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम इसको पाइथागोरस से वही सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, एक नंबर ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, 0, ये 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये 1 है, इतनी ही डिस्टेंस की 1 यूनिट की हमने क्या किया, ऊपर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लाइन खींची और इसको इससे मिला दिया। अब ये हो गया हमारा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वन तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ से एक 90 डिग्री का ले लिया हमने। ठीक है, 90 डिग्री का, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, और ये भी हमने लिया था डिस्टेंस 1 यूनिट का, हर बार एक एक यूनिट की जो 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2, ये 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3। इसी टाइप से एक और ले लिया, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 4। फिर हमने एक और ले लिया, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 5। तो इस टाइप से हमारा स्पाइरल बनता रहेगा। ठीक है,
तो अंडर रूट 5 निकालना है तो हमको अंडर रूट पहले 4 निकालना होगा, उसके पहले हमको अंडर रूट 3 निकालना पड़ेगा, उसके पहले अंडर रूट 2 निकालना पड़ेगा, और 1 तो हमारे पास है डिस्टेंस। फिर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए ऐसे भरेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने मैथ टूल की हेल्प से इसको दिखाएंगे बना के आपको। तो आपको इसके लिए तीन चीजें चाहिए, स्केल, ठीक है, और चाहिए आपको कंपास, उसमें एक पेंसिल भर लेना, ठीक है, और एक चाहिए आपको प्रोटेक्टर या डी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको डी भी बोलते हैं। तो चलिए हम अपनी मैथ टूल पे आते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने मैथ टूल पे और हमने अपने तीनों चीजें तैयार कर ली है। पहला है स्केल, और दूसरा हमारा प्रोटेक्टर, और तीसरा हो गया हमारा कंपास। तो हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। हम थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचेंगे क्योंकि छोटा छोटा थोड़ा सही से दिखेगा नहीं, तो हम हर एक यूनिट को तीन तीन यूनिट करके कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। और एक पॉइंट हमने इसको लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके तीन, एक पॉइंट पे वन लिया इसको, टू लिया इसको, और थ्री लिया इसको, हाँ। इसको लिया हमने जीरो, इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हमारी यहाँ से यहाँ तक की यूनिट हो गई कितनी, वन, ये वन हो गई। अब हम एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है हमारा 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे खींचने के लिए या तो हम कंपास का यूज कर लें प्योरली, ठीक है, या दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, डी की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बिल्कुल जो लाइन है, जिस जो बेस लाइन रहेगी उसको बिल्कुल मैच कराना होगा हमको, ठीक है। ऐसे मैच करा के, और जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको बिल्कुल इससे मिला देना होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने पॉइंट ले लिया, और अब पॉइंट लेने के बाद इसको हमने हटा लिया, और ये एक हम लाइन खींच लेंगे। तो चलिए हम अपनी लाइन खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ये बहुत मोटी लाइन हो गई, तो हम इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने लाइन खींच ली टोटल 1 यूनिट की, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर अपना 1 यूनिट ले रखा है, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट की लाइन। अब हम जीरो को इससे मिला देंगे, ठीक है। तो उसको मिलाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि हमने ये लिया, और इन दोनों को मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। यहाँ कहीं कुछ लाइन ड्रॉ होगी, बहुत प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जब आप पेंसिल का यूज करेंगे तब बहुत प्रिसाइजली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वन, ये हमारा ये भी वन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है अंडर रूट 5, उससे पहले हमको निकालना होगा अंडर रूट 4, उसके पहले निकालना होगा अंडर रूट 3, उसके पहले अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 निकल गया, अब हमको निकालना है अंडर रूट 2 निकल गया, अंडर रूट 3 निकालना है। तो हम वापस से वही अपनी टेक्निक लगाएंगे, और टेक्निक क्या कहती है कि हमें 90 डिग्री का एक एंगल लेना है, ठीक है। तो हम अपना डी वापस से उठाएंगे, और जो इसकी ये वाली लाइन है इसको हम मिला देंगे, किससे, बेस लाइन से। बेस लाइन हो गई ये, और ये 90 डिग्री ये पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इस पे हमको क्या करना है, तीन, हम्म, 3 यूनिट मतलब सिंगल यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ये गए, हमने इसको से मिला लिया, ठीक है। और अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 यूनिट,
क्योंकि हम 3 यूनिट ले रहे हैं हर एक उसके लिए, ठीक है। 3 यूनिट मतलब 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये कंसीडर करके चलिए, ठीक है। तो अब हम इसका अपनी स्केल को यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ से मैच करा के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लिया हमने और एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके इसको वापस से हटा के रख लेते हैं। अब देखिए, ये आ गया हमारा √2, ये है 1, तो ये √3 आ जाएगा, तो ये √3 भी निकल गया हमारा, ठीक है। अब हमको निकालना है √4। तो √4 निकालने के लिए हम वापस से अपनी वही टेक्निक लेंगे, ठीक है। और हम इसको बिल्कुल मिला देंगे, मिला दिया हमने। और यहाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट डाल देंगे, 90 डिग्री पे हमने एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वही सेम टेक्निक का हम यूज करेंगे। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे जीरो पे इसको मिलाया और सीधे एक 1 यूनिट मतलब कि 3 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लो जी, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ होने के बाद इसको वापस से हटा लिया हमने। हाँ, अब ये भी हमारा कितना है, 1 यूनिट है। हाँ, अब इसको इससे मैच कर देंगे। तो मैच करने के लिए वापस से हम अपनी स्केल उठाएंगे, इसको जीरो पे लगाया हमने। और अब एक खींच देंगे हम लाइन, तो लाइन एक ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसको मिला के, ठीक है। इसको हटाया। अब देखते हैं कि ये 1, ये √3, ठीक है, ये 1 आ गया, ये √3, तो ये हो गया √4। तो हमको √4 भी मिल गया। √4 होता है 2 के इक्वल, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ से कंपास में भरेंगे तो यहाँ पर तक आएगा कि नहीं, मैच करा के देखते हैं, ठीक है। तो हम अपना कंपास उठाते हैं ये, और अपने पॉइंट को जीरो पे रख लिया हमने, ठीक है। और हमने एक क्या काम किया कि इसको इस पॉइंट पे मिला लिया। तो हमने एक आर्क ड्रॉ किया, देखते हैं, यस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का आ गया क्या, 2। अब हमें √2 करना है। तो हम वापस क्या काम करेंगे कि वो सॉरी, √5 करना है। तो हमको 5 करने के लिए वापस से वही टेक्निक यूज करनी है, और इसको इस पॉइंट पे सेट करके इसको ऐसे घुमा लिया। और ये लिया हमने, इसको कर लिया, पॉइंट डाल दिया 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम कंपास को अपने हटा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हमने लाइन ड्रॉ कर दी 1 की, मतलब कि 3 यूनिट है हमारा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, उठाया और लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, इसको मैच करा मिला देंगे इससे। मिला दिया हमने एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक। इसको हटा दिया हमने। अब हम अपने कंपास को थोड़ा घुमा के और यहाँ सेट कर लिया हमने। और यहाँ से यहाँ तक की, देखिए ये जो वैल्यू आई हमारी √5 की आई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। अब इसको हमको दिखाना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हमको जो है, इसको अपने कंपास में भर के डिस्टेंस ये ले ली और ये लिया। तो ये जो यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो आई है √5 आई है,
ठीक है, क्या ये अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 5 निकाल सकते हैं अपने इन तीन चीजों की हेल्प से। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक या दो बार की प्रैक्टिस में बहुत इजीली और आराम से निकाल लेंगे इन तीनों टूल्स की हेल्प से, कंपास की, स्केल की और प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 तो कंप्लीट हो गई। अब आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सो हाउ अंडर रूट 10 कैन बी रिप्रेजेंट, आपको करके और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखने हैं, बताने हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, या ऑल जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके ट्रू और फॉल्स बताना है। आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको ये अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, 7 कोई भी आपको बाद में कभी परेशान नहीं करेगा। बस आपको आधे घंटे देना है, इन तीन चीजों की हेल्प लेनी है। वीडियो को पॉज करना, देखना क्या प्रोसेस लिया है, और आप आराम से कर लोगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आप लोग कर लोगे आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इन वीडियोस का, इन क्लासेस का